बोले एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माता पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी को प्रणाम किया, पूछा भोलेनाथ कहाँ है। माता जी ने बताया भोलेनाथ भ्रमण के लिए कहीं चले गए। तो नारद जी देखो, नारद का मतलब लोग क्या समझाते हैं, लड़ाने भिड़ाने वाला। मतलब ये नारदगिरी का काम करता है, लड़ाता भिड़ाता है, झगड़ा करवा देता है, दो लोगों को लड़ा देता है, आपस में झगड़ा करवा देता है। लोग कह देते हैं ना तुम नारदगिरी का काम कर रहे हो। नारद जी का मतलब क्या लड़ाना भिड़ाना है? नहीं। और देखो आजकल व्यास भी ऐसे हो रहे हैं कि अर्थ कैसा बताते हैं। नारद का अर्थ क्या होता है? बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। मतलब कान पूंछ से कहीं से भी कोई अर्थ मैच ही नहीं कर रहा है। नारद, जिसकी कभी बात ना रद्द हो उसको नारद कहते हैं। नहीं, मनगढ़ंत बात करने से अच्छा है जो वास्तविक अर्थ है उसको हम समाज में परोसें। नारद का अर्थ क्या होता है? तो बताए नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम अर्थात भगवान नारायण की परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो दान करता है। भगवान नारायण की परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है क्या? नार। और उस नार का जो अपने भक्तों को दान करता है, उस ज्ञान का जो दान करता है उसको क्या कहते हैं? नारद। वो कह देते हैं नारद मतलब जिसकी बात ही रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। न कान न पूंछ कहीं से कोई, बस बिल्कुल लाग लपेट करके बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो भगवान नारायण की परंपरा से प्राप्त ज्ञान है उस ज्ञान का जो समाज में प्रचार प्रसार करते हैं उनको कहते हैं नारद। नारद का नाम बताओ, कितना लोग कह देते हैं जो लड़ाने भिड़ाने का काम करता है उसको नारद। नारद जी का काम लड़ाने भिड़ाने का नहीं है। भला बताओ, चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई दैत्य हो, कौन ऐसा है जिसको नारद जी के दर्शन हुए हों और नारद जी के दर्शन के बाद परमात्मा के दर्शन ना हुए हों? नारद जी का काम लड़ाना भिड़ाना कहाँ है? पर देखो नारद जी पहुंचे, माता जी से थोड़ी सी एक बात छेड़ दी, थोड़ी सी, बस क्या कहते हैं, आग लगा देना। नारद जी पूछे माता जी भगवान भोलेनाथ आपको कितना प्रेम करते हैं? माता जी ने कहा अत्यंत प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, शब्दों में बता नहीं सकते। नारद जी कहते हैं नहीं, आपसे वो प्रेम नहीं करते हैं। माता जी ने कहा नहीं नहीं, हमसे तो वो अनन्य प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? भूत भावन भगवान भोलेनाथ तो हैं ही हमारे। नारद जी ने कहा अच्छा, तो आपको अपनी सारी बातें बता दिया करते हैं क्या? माता जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बताते हैं। पति हमारे हैं, बात किसको बताएंगे? सारी बातें बता देते हैं। नारद जी ने कहा नहीं, सारी बातें आपको नहीं बताते हैं। माता जी ने कहा क्यों? फिर नारद जी कहते हैं अच्छा चलो रहने दो, हो गया। किसी व्यक्ति से आप थोड़ी सी बात बोलो, अच्छा सुनो मैं ये कह रहा था, अच्छा हाँ क्या कह रहे थे, अरे चलो रहने दो, हो गया, कोई बस ऐसे ही है, कुछ नहीं। तो वो जितना उत्सुक वो पहले नहीं था उस बात को सुनने का, उतना उस उत्सुक वो तब हो जाता है जब आप कहते अच्छा हटाओ, हो गया, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं। तो फिर वो क्रोध के मारे जी और कह देता है या तो पहले बोला मत कर, यदि बोलता है तो पूरी बात बताया कर। इसी प्रकार नारद जी क्या कहते हैं, चलो हटाओ, हो गया, रहने दो, बात है टालो।
माताजी ने कहा नहीं, अब तो बताना पड़ेगा, क्या कह रहे थे। नारद जी कहते हैं अच्छा ये बताओ, जब भगवान आप भोलेनाथ आपको सारी की सारी बातें बता देते हैं, तो क्या आपको उन्होंने अभी तक ये बताया कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला पहने हैं वो किसके मुंडों की माला पहने? अब माताजी बड़े संशय में पड़ गई, अरे ये बात तो अभी तक भोलेनाथ ने कभी बताया ही नहीं। माताजी कुछ नहीं बोल पाई, शांत रह गई। अब नारद जी इतनी आग लगा करके माताजी को प्रणाम करके वहां से नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए यत्र तत्र भ्रमण के लिए निकल पड़े। माताजी मुंह फुलाए बैठी, भोलेनाथ भ्रमण करके आए। अब भोलेनाथ अपने आप बताए जा रहे हैं, इस भक्त के यहाँ गए, यहाँ इतनी देर रुके, उस राक्षस के यहाँ गए, क्योंकि ज्यादातर राक्षस दैत्य जो हैं वो भोलेनाथ के ही चेला होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ ही हैं। भोलेनाथ से सरल देवता कोई नहीं है और उनसे ज्यादा उग्र, उनसे ज्यादा कठिन भी कोई नहीं है। भोलेनाथ का ही नाम आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ क्या होता है? आशु माने होता है जल्दी, जो जल्दी प्रसन्न हो जाएं, उनको क्या कहते हैं? आशुतोष। तो भोलेनाथ आकर के बताते हैं आज इस भक्त के यहाँ गए, आज इस भक्त के यहाँ गए, उस राक्षस के यहाँ गए, उस दैत्य के यहाँ गए, उसका वध किया, उसको उसका कल्याण किया, उसको आशीर्वाद दिया, उसको वरदान दिया। माता जी कुछ बोल ही नहीं, चुपचाप एक कोने में बैठी। भोलेनाथ जी कहते हैं देवी क्या बात है, आप बड़ी परेशान सी, विचलित सी लग रही हैं। माता जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर भी अरे नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भोलेनाथ ने कहा हमारी अर्धांगिनी होकर के और स्वास्थ्य की समस्या, कैलाश पर्वत पर रहने वाले जड़ी बूटियों की कमी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ क्या बात। माता जी ने कहा आज तक आपने हमें अपनी सारी बातें बताएं। भोलेनाथ बोले बिल्कुल बताया, आपने आज तक हमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया ना, इतना आप प्रेम करते हैं। हाँ हाँ आपसे तो बिल्कुल हम प्रेम करते हैं, कभी कुछ भी नहीं छिपाए। ऐसा है झूठ बोलना बंद करो, बहुत हो चुका। भोलेनाथ कहते हैं झूठ बोलना क्या बंद करें, क्या झूठ बोल रहे हैं? तो माता जी ने कहा आज तक आपने कभी बताया कि ये आपने जो गले में अपने मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसके मुंडों की माला है? अब जब बताए हों तब तो कुछ बोलें। भोलेनाथ भी बिल्कुल क्या हो गए, साइलेंट, शांत हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। बोले पहले नहीं बताया तो अब बताए देता हूँ। हाँ तो बताओ ये किसके मुंडों की माला है? भोलेनाथ बोले देवी ये आपके मुंडों की माला है। आप बार बार अपने शरीर का परित्याग कर देती हो, पर देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, आपसे इतना स्नेह करता हूँ कि आपके मुंडों की माला बना करके मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ।